महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, यही महादेव जी से प्रार्थना करूंगी। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का रिएक्शन देने वाली हूँ मैं अंशु, सपना, धीरज भैया, अंकल आंटी, जिसका नाम आएगा वीडियो के बीच में, रिएक्शन वीडियो के बीच में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को चुल मची हुई है। कुछ एक लोग तो भैया बैठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्यों एक बच्ची की जिंदगी आप लोग खराब करना चाहते हो? सपना की जिंदगी खराब हुई है, वो उसकी किस्मत थी, लेकिन जो अंशु की लाइफ आप लोग उधेड़ बुन रहे हैं ना, वो सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, वो तो आप सभी को पता ही है। इतनी सी वो बच्ची है, 10th +2 में, +1 +2 ऐसे वो पढ़ती है और उसकी कंट्रोवर्सी खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। कि आप लोगों को सही में बताना, क्या आप लोगों को सही में लगता है कि अंशु इतनी शातिर हो सकती है? क्या अंशु को सच में ही प्रॉपर्टी चाहिए? हो सकता है क्या ऐसा? अब जैसे धीरज भैया ने वीडियो डाला, उसमें अंशु ना सामान उठा के चली थी, तो थोड़ा सा ना मुंह कवर हो गया उसका। और आजकल वैसे भी ठंड है, कैप वगैरह भी वो लगा के रखती है धीरज भैया की, उसमें तो नहीं थी कैप। तो कुछ एक लोगों का, कुछ एक सड़ियल लोगों बोलूंगी, जिनकी सोच ही मतलब घुटनों में है, उनका कहना है कि अंशु ना बड़ा मुंह छुपा छुपा के चल रही है। मुंह छुपा के तो चलेगी ही जब इस तरह के कांड किए हुए हैं। भैया क्या कांड कर दिया, ये मेरे को बता दो, कौन सा कांड कर दिया और कौन सा कांड आप लोगों को उसका दिखाई दिया? मुझे भी तो बताओ, हमें भी तो पता चलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना जिसको ऐसा लगता है कि अंशु भाई मुंह छुपाती है अपनी वीडियो में। अपनी वीडियो में तो वो सब कुछ तो दिखा रही है, अपना मुंह तो दिखा रही है, और क्या दिखा रही है? क्या देखना चाहते हैं आप लोग? ऐसा है ना, कुछ भी बात करनी है सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के। कुछ भी मतलब उठा के थोड़ा सा सपना का वीडियो देखा और मुंह उठा के आ गए और कुछ भी वहां पे कमेंट कर दिए अंशु के लिए। अंशु ने क्या कांड किया है? इवन अंशु नौकर बन के रही है उनके बीच। और ये मत बोला करो कि अंशु किसी की बेटी। अंशु राजवीर और सूरज की बहन है, सगी बहन। और कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई ऐसे थोड़ा ना बच्चों को गोद लिया जाता, पेपर वर्क होता है। तो बहन, किसी बहन ने ये कमेंट किया, तो बहन गांव में ऐसा नहीं चलता है। अगर मुझे अपने किसी रिलेटिव का बच्चा अपने पास रखना होगा तो वो पेपर वर्क नहीं होगा, वो वैसे ही हमारा हो जाएगा। ये काम होते हैं शहर में, क्योंकि गांव के लोग इतने चालाक नहीं होते। उनकी जुबान से जो हो गया वो हो गया। हाँ, अब खैर सिस्टम हो रहा है, लेकिन अभी भी इतना इस तरह के नहीं, मुझे नहीं लगता किस तरह का है कुछ। और यहाँ पे क्या अंकल आंटी की खुशी नहीं आप लोगों से देखी जा रही कि अंशु घर आई है, अंकल आंटी थोड़े से हंस गए, आंटी थोड़ी सी वीडियो में खुश थे, वो आप लोगों से देखा नहीं गया? वीडियो में कितना अच्छा देखो, धीरज भैया की वीडियो में डॉगी दिख रहा था, किचन दिख रहा था, धीरज भैया खाना बना रहे थे, तो उस चीज से भी लोगों को बहुत दिक्कत है। कहते हैं कि हाँ सही है, अगर आज सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगा। तो जिन लोगों को पता है कि बुआ भतीजा और भतीजी का रिश्ता कैसा होता है ना, मुझे नहीं लगता वो लोग इस तरह की सोच रखते होंगे। क्योंकि मुझे पता क्या लगता है, मेरी भी भतीजा है, भतीजी है, मुझे ऐसा लगता है कि बुआ और भतीजा भतीजी के साथ बुआ का रिश्ता ना बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा। पता नहीं भतीजा भतीजी क्यों बुआ को बहुत ज्यादा प्यारे हो जाते हैं। होते हैं ये, जिसके होंगे उनको पता है, जिसकी बुआ होगी और जिस बुआ के भतीजा भतीजे होंगे वो इस चीज को समझ सकते हैं कि क्यों इतने प्यारे हो जाते हैं। तो बुआ के घर में आ सके उसने 2 रोटियां क्या बना दी, आप लोगों को मिर्ची लगी? क्या आप लोग नहीं चाहते कि अंकल आंटी खुश रहें? कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या करते हैं वो? और रही यहाँ पे ऐसी बात जो आप लोग बोल रहे हैं वीडियो में, कमेंट में, कि कुछ एक लोग कि भाई अपनी पोतियों का मुंह तो देखा नहीं, दूसरों को उठा के ले आई यहाँ पे। अपनी पोतियों का मुंह किस तरह से वो देखे, मुझे बताओ? क्या उनका दिल नहीं तरसता होगा? जिसके 2 बच्चे चले गए, उनका घर खाली हो गया, उनका मन नहीं करता कि उन बच्चियों से मिलने के लिए। लेकिन आप लोग सोचो, एक बार अंकल आंटी गए, फिर सपना ने ड्रामा किया था। सबसे पहले तो लांछन लगाए थे उनके ऊपर
कि भई उसके ससुर जो है उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते थे, ठीक है? फिर भी वो लोग उस टाइम भी वो मिलने गए थे, आप लोगों को पता वो मिलने गए थे। फिर एक बार सपना ने मिलने से मना कर दी थी। क्यों वो मंत्री है क्या? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्या उसकी? तो चलो कर दी, कुछ काम होगा मना कर दी कि मैं नहीं मिल सकती। और सेकंड टाइम जब रिश्तेदार इन्वॉल्व हुए भी, बैठे भी, तो प्रॉपर्टी की बात उसने बीच में ला दी। तो अगर उसको भी बात लानी है, हम ये नहीं पूरी तरह से बोल रहे कि चलो भई सपना ही गलत है। लेकिन ये है कि सफाई तो सपना ही देती रहती है और सिर्फ रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज़ ही आती है। सपना की नहीं आती ऐसी रिकॉर्डिंगों में आवाज़, क्या वो अकेले आपस में बतियाते रहते हैं अकेले ही? इतना पागल तो कोई भी नहीं। और अंकल आंटी को हम इसलिए गलत नहीं बोलते क्योंकि अंकल आंटी बोलते ही कुछ नहीं है। वो ना सपना को कुछ बोल रहे हैं, ना किसी को कुछ बोल रहे हैं। हाँ, सपना 10-15 वीडियो उनके ऊपर बना देती है तो एक आधी वीडियो का वो जवाब दे देते हैं उसमें। लेकिन वैसे तो वो कुछ भी नहीं बोलते, तो हम उन लोगों को कैसे गलत बोले? क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं। सपना को भी हम गलत नहीं बोलते थे। सपना को भी गलत तब बोला कि जब उसने सूरज भैया की रिकॉर्डिंग डाल दी, अंशु की रिकॉर्डिंग डाल दी, ससुर को भी इस तरह से बोला। मैं ये नहीं मानती कि उसमें से 100% सारी चीज़ें गलत बोली सपना ने, कुछ एक चीज़ें सच्ची भी होगी। लेकिन फिर अब रोना-धोना किस लिए? उस घर में खुद भी नहीं जाना है, खुद बोला है कि ससुर मेरे ऐसे करते थे। फिर जब ससुर उसके गलत थे, तो दूसरे बेटे से शादी क्यों कर ली उसने? अब दूसरा बेटा भी नहीं रहा, तो अब फिर वो घर से निकल गई कि मेरे ससुर कब करते थे, क्या करते थे ससुर, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन हमें पता है जब सूरज भैया नहीं रहे थे, उसके बाद वो खुद जाके गले मिलती थी अपने ससुर के। तो उसका ससुर इतना गलत होता तो कौन गले मिलता खुद जाके? सामने वाले अगर ससुर भी गले मिलने की कोशिश करते तो मुझे लगता है कि अगर गलत होते वो तो वो बहू एक स्टेप पीछे को लेती कि नहीं, मुझे नहीं इस इंसान से बात करनी है। तो जब इतने बड़े-बड़े कलंक उनके ऊपर लगे हैं तो भैया वो भी डरते हैं, जॉब वाले हैं, रिटायरमेंट होने वाली होगी, तो थोड़े बहुत पेंशन के पैसे आएँगे तो वो लोग भी नहीं चाहते कि अब इस चीज़ से भी हम हाथ धो बैठे। रही प्रॉपर्टी की बात तो हक खाने की बात आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं? आप लोगों ने क्या देखा कि हक बच्चियों का खा लिया और अभी से बच्चियों को हक देके क्या करेंगे? बच्चियों का हक है, वो तो देखो घर पे ही मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चियों को अभी सपना को हक देते और सपना इस तरह की लड़ाई कर रही है और वो सारा बेच-बूच के वहाँ से चले जाते। ये तो किसी भी माँ-बाप को नहीं भैया पसंद होगा। इस चीज़ को तो कोई भी पसंद नहीं करता है।